तो फ्रेंड्स, SMS शॉर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज जो है क्वेश्चन नंबर 20 से हम सॉल्यूशन करते हैं, आप सब ध्यान में रखिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है कि काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करें। एक और इसका नाम है काली चूना का, काली चूना का एक नाम, इसका पहले फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला होता है CaO। याद रखिएगा, कभी कभी इसका नाम भी पूछ देता है। इसका नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी हाइड्रोक्साइड नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड, सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसका नाम भी कभी कभी पूछ देगा, या तो कैल्शियम ऑक्साइड दे देगा। इसका और एक नाम है, इसका नाम है अनबुझा चूना। इसका नाम है अनबुझा चूना, ये भी याद रखिएगा। ये भी नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। और एक इसके बारे में बात कर ले तो एक और पूछता है कि बुझा चूना। तो बुझा चूना का सूत्र होता है, बुझा चूना का सूत्र हो जाता है CaOH2। तो इसका भी कभी कभी नाम पूछ देता है, तो इसका भी ध्यान में रखिएगा। इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम याद कैसे रखें हैं, याद रखने का भी आप सबको तरीका हम बता दे रहे हैं कि जैसे देखिए, इसमें तो वाटर है तो बुझेगा पानी, तो हम बुझा चूना बोलेंगे, ठीक है। और अनबुझा कब बोलेंगे, जब वाटर नहीं रहेगा। जैसे ना COO में तो सिर्फ O है, तो हाइड्रोजन तो है नहीं जो पानी मतलब मिक्स होगा। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। बुझा चूना हो गया जिसमें पानी रहेगा, अनबुझा चूना जिसमें पानी नहीं रहेगा। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। बहुत ही बार पूछा गया है कि बुझा चूना अनबुझा चूना का सूत्र क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होती है। सबसे पहले हम जल का सूत्र लिख लेते हैं। जल का सूत्र होता है H2O। H2O को जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमारा बन जाता है H+ और OH- आयन में टूट जाता है। तो ये जो है हमारा हाइड्रोजन जो है कैथोड पर जमा होता है, कैथोड पर जमा होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो हमसे पूछा था कि कौन सा गैस कैथोड पर जमा होता है, तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पर जमा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा का रासायनिक, तो हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं, मुख्य सूत्र देख लेते हैं कौन कौन सा है, आप ध्यान में रखिएगा। मुख्य सूत्र देखिए, 1 नंबर में बेकिंग सोडा ले लेते। सबसे पहले बेकिंग का जान लेते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। उसके बाद और वॉशिंग सोडा पूछा जाता है। ये भी देखिए, वॉशिंग सोडा, इसको ध्यान में रखिए। वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, संगमरमर का। तो आप ये बात भी ध्यान में रखिएगा। संगमरमर का सूत्र हो जाता है CaOCO3 होता है 3। तो देखिए 22 नंबर का, सॉरी 23 नंबर का हमारा सूत्र देगा NaHCO3, ठीक है। और हमारा जो है ये हो गया हमारा वॉशिंग सोडा का, ये हो गया मेरा बुझा चूना का, ये हमारा हो गया कैल्शियम का, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट का। आप सभी को तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं, आप सब ये सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो हम आप सबको एक मतलब तरीका देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देता है, कैसे याद रखेंगे, ट्रिक दे देते हैं। आप सभी ट्रिक को ध्यान में रखिएगा। जैसे ना ABRBRB। तो देखिए, इस याद रखने का तरीका हुआ। तो देखिए क्या होगा कि एसिड जो है, एसिड मतलब हो गया अम्ल,
एसिड का मतलब अम्ल हुआ, तो अम्ल जो है ब्लू टू रेड कर देता है, ब्लू टू रेड, मतलब ब्लू मतलब नीला से लाल हो जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और देखिए ये जो BRB रखे हैं याद, बी से हो गया बेस, अब बेस का मतलब हो गया कि क्षार, बेस का मतलब क्षार, तो ये क्षार क्या करता है, रेड टू कर देता है ब्लू, रेड टू ब्लू कर देता है। रेड मतलब लाल से नीला करता है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ऐसे करके ABR BRB ABR BRB ये हुआ याद रखने का तरीका। तो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि नीला मतलब ब्लू हो गया, ब्लू से लाल कर देता है, मतलब रेड कर देता है, तो ABR BRB से याद रख लीजिएगा। ए से हो गया एसिड, एसिड ब्लू से लाल कर रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा अम्ल, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान क्या होता है, 10.5 होता है, 10.5 होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और 3-4 गो क्वेश्चन और हम लिख देते हैं pH मान से, आप pH जो है याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों में से कोई भी याद रख सकते हैं। लिख देते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये बात ध्यान रखिएगा। ये बात याद नहीं रहेगा तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये हो गया फुल फॉर्म। अब थोड़ा सा 3-4 को याद रखने वाली जो बात है वो हम कर लेते हैं। 1 नंबर में नींबू का याद रखिएगा, नींबू का pH मान जो है 2.8 होता है, 2.8 होता है। उसके बाद और एक ध्यान में रखिएगा, नमक का जो है 7 होता है, ये बहुत ही बार पूछा गया है। और तीसरा नंबर में और एक याद रखिएगा, रक्त का pH मान 7.4 होता है, इसको आप बढ़िया से ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्न में कौन सा अधातु चमकीला होता है, तो अधातु आयोडीन जो है हमारा अधातु में चमकीला होता है। थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर ले। देखिए आयोडीन का संकेत, हम सबसे पहले संकेत बहुत बार पूछा गया है, इधर तत्व लिख देते हैं, इधर संकेत लिख देते हैं, आप सब संकेत को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो जैसे ना आयोडीन का होता है, आयोडीन का संकेत होता है I2, क्योंकि गैस है इसलिए I2 लिख देते हैं। उसके बाद सल्फर का होता है S, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम ब्रोमीन का भी थोड़ा बात कर लेते हैं। ब्रोमीन जो है Br होता है। उसके बाद हम दियल है सेलेशियम दियल है, सेलेशियम का Se होता है। और 1-2 याद रखिएगा जिसे ना बहुत बार पूछा गया है, सोडियम का होता है Na। और पूछा गया है कार्बन का संकेत होता है C, ये बात ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इससे ज़्यादा डिटेल में। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 27। निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक क्रियाशील है, तो हम धातु का क्रम बना देते हैं, आप सबको याद रख लीजिएगा, बहुत ही काम आएगा आप सबको भी डिसाइड करने में कौन ज़्यादा क्रियाशील है, कौन क्या धातु का क्रियाशीलता ध्यान में रखिएगा, कौन ज़्यादा क्रियाशीलता है। सबसे है पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीना, सीसा, Pb, हाइड्रोजन, उसके Cu, Hg, Au, और भी होता है Ag भी होता है, तब उसके बाद Au आता है। ये प्रॉपर तरीके से ध्यान रखिएगा। आपसे क्या क्या पूछा जाएगा कि पोटासियम का सबसे ज़्यादा होता है, पोटासियम का अगर नहीं रहा तो आप सोडियम मारिएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। सबसे कम क्रियाशील कौन है, हमारा Au है, सोना है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक क्रियाशील है। पोटासियम नहीं दिल है, तो हमारा सेकेंड वाला आ जाएगा सोडियम, हमारा आंसर आ जाएगा सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑक्सीजन परमाणु में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो हम आप सभी को बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा निकालने का हम तरीका भी बता देते हैं, और अगर देखिए नहीं हुआ तो याद भी रख सकते हैं ऐसे करके। हम सबसे पहले धातु के बारे में बात कर ले। धातु जो है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हमारा 1 2 3 इससे ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद हम उपधातु के बारे में थोड़ा बात कर ले। उपधातु के बाह्यतम कक्षा में ओनली 4 होता है, और अधातु के बाह्यतम कक्षा में हमारा 5 6 8 होता है, 7 भी होता है। 5 6 7 8 होता है। इतना ही बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। हमसे पूछा था ऑक्सीजन में निकालने का एक तरीका है, ट्रिक है, याद रखिएगा। ट्रिक क्या है तो देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 2 8 8 18। तो देखिए ये हो गया पहला कक्षा, ये हो गया दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से याद रखिएगा। इतना दूर तक तो आएगा नहीं, अगर इतना से भी रख सकते हैं तो आपका काम बन जाएगा। देख लीजिए 2 8 8 2 8 8 18 भी याद रखिएगा, और भी आता है 18। अगर आप ज़्यादा अथी करना चाहते हैं तो इसमें भी काम चल जाएगा। देखिए हमसे पूछा था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 8। तो देख लेते हैं कि हमारा बाह्यतम कक्षा में पहला कक्षा में ले लिए 2 गो, उसके 8 में से 2 गया तो 6 को बचा। इसका मतलब है कि हमारा ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये और भी पूछ सकता है कि ये धातु है को धातु, हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं धातु है कि वो धातु। ये हमारा वो धातु हो गया। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा था सिर्फ कि बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या है हमारा 6। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिनका पर्यात्मक समूह है। मतलब पर्यात्मक समूह मतलब इसका क्या पर्यात्मक समूह है। ब्यूटेन का सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं ब्यूटेनॉल का। तो देख लेते हैं ब्यूटेनॉल का हो जाएगा फार्मूला C4H 5 O हो जाएगा। तो ये हमारा सूत्र हो गया। तो और आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि इसका जो है ब्यूटेनॉन का हो जाता है, ब्यूटेनॉल का एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप का है। कौन सा कीटोन ग्रुप का है, ये बात ध्यान में रखिएगा, कीटोन का है। तो देख लीजिए हमारा हो जाएगा कीटोन, आंसर हो जाएगा। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देख लें। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनाते हैं। तो देखिए हम थोड़ा सा बात कर ले आबंध के बारे में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आबंध जो है ना 3 होते हैं। एक होता है एकल, एक होता है द्वि, एक होता है तृतीय या त्रि बोल सकते हैं, तृतीय बोलिए, ठीक रहेगा। तो देखिए एकल मतलब एक बॉन्ड जो बनाएगा, एक बॉन्ड, द्वि मतलब 2 बॉन्ड, त्रि मतलब तीसरा बॉन्ड। तो हम एक बार बात कर लेते हैं, ये तो जनरली है। और 2 बंद और त्रिबंध कौन कौन बनाते हैं उसके बारे में। सबसे पहले त्रिबंध के बारे में बताएं। नाइट्रोजन बनाते हैं। उसके बाद बात करें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, ये त्रिबंध बनाता है। ये 2 ठो याद रखिएगा, त्रिबंध बनाता है। और द्विबंध के बारे में बात कर ले तो द्विबंध के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। द्विबंध जो है ना ऑक्सीजन बनाता है, O2 ऑक्सीजन द्विबंध बनाता है। और सल्फर जो है हमारा द्विबंध बनाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और पहले ऑप्शन एक बार क्या क्या दिया है वो कर लेते हैं। नाइट्रोजन कितने बंध बनाते हैं, त्रिबंध बनाते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। तृतीय बंध को ही बोलते हैं त्रिबंध, ये भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा वर्ड अलग अलग चेंज करके दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि अल्काइन का सामान्य सूत्र। तो देखिए 3 सूत्र पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान में थोड़ा रखिएगा। 3 सूत्र कौन कौन? अल्केन पूछता है, अल्केन, उसके बाद एल्काइन, अल्कीन पूछता है, एक ले लेते हैं अल्काइन हो गया। अब देखिए इसका सूत्र होता है CnH2n+2। इसका फार्मूला आता है CnH2n, इसका जो फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है। अब एक बात हम इसको याद रखने का थोड़ा तरीका बता देते हैं। सबसे पहले इसका इंग्लिश लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो है ना इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बात एक ही है। देखिए हम लिख देते हैं अल्केन, अल्कीन, इसको बोलेंगे अल्काइन। तो देखिए ये जो हम लिखे हैं ये हम आपको याद रखने के लिए लिखे हैं। देखिए सभी में ये तीनों कॉमन है, सिर्फ जो है ना ए इसमें आ जाता है अलग, इसमें ई अलग आ गया और इसमें वाई अलग आ गया। ये जो है ए पहले आया तो हम इसमें +2 डालेंगे, ई बीच में आया तो कुछ नहीं डालेंगे, कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर फार्मूला में कुछ नहीं लिखा हुआ है, और वाई दूर में आया तो हम माइनस डालेंगे। इस प्रकार से आप सब भी याद रख सकते हैं। चलिए हमसे पूछा था क्या कि अल्कीन का फार्मूला, अल्कीन मतलब ये पूछा गया था, कुछ नहीं वाला, मतलब बीच वाला पूछा गया था, बीच में तो कुछ नहीं डालना है, सीधा ये हमारा गलत टिक कर दिया था। हमारा आंसर आ जाएगा बी नंबर CnH2n। बस इतने तो होगा। देख लीजिए अब क्वेश्चन नंबर 32 में है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या। तो देखिए आवर्तों की संख्या और वर्ग की संख्या पूछा जाता है। आवर्त की संख्या और वर्ग की संख्या, ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि आवर्त होते हैं 7, वर्ग जो होते हैं हमारे 18 होते हैं। ये बात को आपको ध्यान में अच्छी तरह से रखना, नोट कर लीजिए किसी जगह, आप इसको याद रखिएगा। देखिए तो हमारा आंसर आ जाएगा आवर्त पूछा गया है, तो आवर्त का पूछा गया है तो हमारा 7 आंसर आ जाएगा। और वर्ग अगर पूछता तो वर्ग हमारा हो जाएगा 18। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 33 कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तित होती है। तो देखिए तो हम एक बात आप सबको इंस्ट्रूमेंट देते हैं, देख लीजिए आप, ये सब आपको भी याद रहना चाहिए। देखिए वर्ग में पूछे या आवर्त में पूछे, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार जो है बढ़ता है, आकार क्या होता है? बढ़ता है। और आवर्त में जाने पर घटता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए वर्ग पूछे या आवर्त पूछे आपको ध्यान में रखना है आकार के बारे में, ठीक है। तो देखिए हम बताए कि आपको कि वर्ग में जो है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। आकार का ही इंग्लिश में लिख दिया है साइज। आप ध्यान में रखिएगा कि हमारा ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगा। आंसर नंबर 1 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है पेप्सिन जो है हमारा, ये याद रखना पड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं का लाल कौन बनाता है? तो हमारा लोहा का यौगिक हमारा लाल रक्त को लाल बनाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बायोलॉजी से क्वेश्चन है। निम्न में कौन फल पकने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो देखिए सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जैसे देखिए C2 कैल्शियम कार्बोनेट जो है जब वाटर से रिएक्शन करता है
जब जल से रिएक्शन करता है तो हमारा हमें प्राप्त होता है C2H4 प्लस हो जाता है हमारा CaOH2। ये जो है हमारा एथिलीन मिल जाता है, एथिलीन प्राप्त होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा एथिलीन। और एक बात आप देखे होंगे कि फल दो प्रकार से पकता है, एक तो गाछ में ही पक जाता है, एक कृत्रिम रूप से पकता है, एक मानव द्वारा पकाया जाता है। मानव द्वारा एथिलीन के द्वारा पकाया जाता है, और प्राकृतिक जो पकता है प्राकृतिक के द्वारा तो वो हमारा C4H8 के द्वारा पकता है। इसका नाम जो है ब्यूटेन हो गया। क्या हो गया? ब्यूटेन के द्वारा पकाया जाता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर, आंसर आ जाएगा सी नंबर। एथिलीन द्वारा पकता है, पकाते हैं, ठीक है। और ये जो है ऑक्सीजन और जिब्रेलिस और साइटोकाइनिन जो दिया है ये हमारा पादप हार्मोन है। याद रखिएगा ये हमारा तीनों जो है ये क्या है? पादप हार्मोन, पादप हार्मोन, हार्मोन। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये पादप हार्मोन है ये सभी। आगे आगे क्वेश्चन आएगा। वह प्रक्रम जिनके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों को उत्पत्ति करते हैं कहलाते हैं। तो वो हमारा जनन कहलाते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। चलिए सामान्य प्रकुंजन रक्तदाब होता है। तो देखिए तो हमारा जो है पूछा जो जाता है इसमें सामान्य पूछा जाता है प्रकुंजन और शीतलन पूछा जाता है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। प्रकुंजन और अनुशीतलन पूछा जाता है। तो देखिए प्रकुंजन जो है 120 mm होता है, उसके बाद शीतलन जो है 80 mm होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो देखिए ये हमारा भोजन जो है ना फ्लोएम द्वारा भेजा जाता है। तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है कि जल किसके द्वारा भेजा जाता है? जाइलम के द्वारा जल भेजा जाता है। जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है, जल का परिवहन होता है। और फ्लोएम द्वारा जो है खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है। और ये भी पूछेगा जाइलम जो है ना एक दिशीय है, ये सिर्फ ऊपर ले जाता है जल को, और ये जो है खाद्य पदार्थ नीचे भी ले जाता है और ऊपर भी ले जाता है। ये द्विदिशीय है और ये एक दिशीय है, ये भी याद रखिएगा आप। चलिए इससे क्वेश्चन आती है, आप इस सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 40 का। उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रबंधन को प्रदर्शित करता है। कायिक देखिए कायिक मतलब हो गया कि उसको हम काट के फिर से लगाया जाता है। तो जैसे डाल सबको लगाया जाता है वो लग जाता है। तो हमारा जो है गुलाब में जो है ना ऐसा होता है देखने को। और याद रखिएगा, जैसे हम लिख देते हैं एक दो ठो आलू लिख देते हैं, आलू में होता है। और प्याज में होता है, प्याज में होता है। और हमारा अभी तो आया गुलाब में होता है, गुलाब में होता है। गुलाब चौथा नंबर में ले लेते हैं। अमरूद, अमरूद में होता है। और बहुत सारे होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम VVI सब क्वेश्चन लाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।